आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन यहाँ पे बोलते मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस पे लेके आ जाऊंगा यहाँ पे टेनेंट इवेंट के अंदर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे तुम्हें बना दूंगा वो 7 परमानेंट है ना मेंबर के यहाँ पे पोजीशन में पहुंचा दूंगा तुम्हें। पर अब यहाँ पे मेरी प्राइस है ना 100 बैटलशिप है, 50 नहीं। और ये सुन के यहाँ पे लिंगरिया बोलती तुम सही में ऐसा कर सकते हो, तुम यहाँ पे सही में जीत सकते हो। ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है आधे साल के अंदर यहाँ पे मैं 4 क्वार्टर रोम का है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड बन जाऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 4 टायर है ना रिफाइनर भी बनूंगा। तो यहाँ पे मेरा सवाल है यहाँ पे मेरे से जवान कौन होगा वहाँ पे जो यहाँ पे मुझे हरा सके वहाँ पे। ये सुन के लिंगरिया बोलती है ऐसा होगा तो पॉसिबल तो है यहाँ पे कि ना हम 7 परमानेंट मेंबर के अंदर पोजीशन ले पाएंगे, बट यहाँ पे तुम कैसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो तुम इस बारे में। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलते हैं अगर मैं तुम्हें परमानेंट मेंबर नहीं बना पाया यहाँ पे तो है ना जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया ना मैं उसका ना 10 गुना तुम्हें ना ज़्यादा पे करूँगा, तुम्हें दूंगा। और ये सुन के लैंग्वेज मन में सोची होती है आज तक जिन्होंने भी अपनी पोजीशन खोई है ना अलायंस के अंदर यहाँ पे देखा गया है कि ना वो कंप्लीट पूरी तरह से ना दूसरा कोई कॉमर्शियल गिल्ड है ना उन्हें है ना एक्वायर कर लिया, उनको ले लिया यहाँ पे, और है ना उनका डिसअपियर हो गया यहाँ पे, वो पूरे टैंक बुक के अंदर है ना बचे ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ कॉमर्शियल गिल्ड के पास कुछ नहीं बचेगा अगर यहाँ पे हम हार गए, तो मेरे हिसाब से मुझे सब कुछ बैट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 104 टायर बैटलशिप यहाँ पे एकदम रिडिकुलस नंबर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बट जो डेंजर अभी यहाँ पे हमारा गिल्ड फेस कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पे पैसे मैं नहीं देख सकती। और ये सब सोचे बाद में लिंगरिया बोलती है ठीक है यहाँ पे मैं बैट करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे मुझे ना बस थोड़ा टाइम चाहिए यहाँ पे खरीदने के लिए और कलेक्ट करने के लिए वो 100 बैटलशिप जो तुम्हें चाहिए। ये सुन के बाद में लियन बोलते हैं मेरे पास इतना समय नहीं, ज़रा तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी है अभी। फिर लिंगरिया जवाब देती है हमारे पास 30 है, और साथ ही साथ हमारे पास 3 है ना 5 टायर टाइगर किंग बैटलशिप भी है। ये सुन के लियन बोलता है अच्छा तो वो 3 यहाँ पे ना वो रिप्लेस कर देगी वो 30 है ना ग्रीन वुल्फ टायर को, और यहाँ पे बाकी की जो बची हुई है ना यहाँ पे तुम 4 टायर है ना मटेरियल या फिर है ना जैंग वेपन देके है ना कंप्लीट कर दो यहाँ पे। और ये सुन के लिंगरिया बोलती है ठीक है हमारे डील। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, और बाद में बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है लेडी यहाँ पे मेरी गलती थी यहाँ पे जिसके कारण गिल्ड को अब है ना डबल पे करना पड़ रहा है, 2 गुना पे करना। और लिंगरिया जवाब देती है कुछ नहीं चलता है, और वैसे भी अगर यहाँ पे हम सर्वाइव कर पाए तो ये चीज़ें वैसे भी मैटर नहीं करती है, कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी अगर यहाँ पे हम ये चीज़ लियन को देंगे तो हम यहाँ पे उसके ना गुड साइड में आएंगे हमें, और ऐसा करने से हमें आगे जाके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और फिर बूढ़ा आदमी बोलता बट यहाँ पे उसने बोला है वो मार्शल आर्ट लॉर्ड बन जाएगा और 4 टायर रिफाइनर बन जाएगा आधे साल के अंदर। आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है ना फार फेच है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो यहाँ पे, मेरे हिसाब से वो है ना अनरीजनेबल हो रहा है यहाँ पे। और ये सुनकर लिंगरिया बोलते हैं यहाँ पे पर्सनली आपने तो इन्वेस्टिगेट किया था यहाँ पे लियन ने, आप ही ने तो कहा था कि यहाँ पे वो यहाँ पे है ना 4 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर बन गया, एक है ना ट्रैश है वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। और इससे भी ज़्यादा क्रेजी बात तो यहाँ पे ये है कि ना वो है ना 3 टायर रिफाइनर है, और इसी रफ्तार से वो चलता रहा तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड बनने में और 4 टायर रिफाइनर बनने में। और ये सुन के बूढ़ा आदमी बोलते हैं यहाँ पे भले इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये निकला फिर भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है होता है बहुत बिलीव करना ये बात। और फिर बाद में यहाँ पे लिंगरिया मुस्कुराते हुए बोलते हैं अगर वो यहाँ पे अपना गोल अचीव भी नहीं कर पाए तो भी क्या हुआ, यहाँ पे वैसे भी कौन सा पूरे ना होल कॉमर्शियल अलायंस के अंदर यहाँ पे कितने ही जन है यहाँ पे 30 साल की उम्र के नीचे जो यहाँ पे 3 टायर रिफाइनर है। जब तक वो वहाँ पे कम्पीट करेगा उसकी एबिलिटी के साथ ऐसे रिफाइनर में वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जहाँ तक यहाँ पे मार्शल आर्ट की बात आई, यहाँ पे आधे साल का समय बहुत है यहाँ पे मेरे लिए कि यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट रोम मार्शल आर्ट किंग बन सकूं। और यहाँ पे हम मीटिंग हॉल में आ चुके हैं और यहाँ पे कमांडर्स जी बाद में बोल रहे होते हैं यहाँ पे तुमने इतनी आसानी से 4 टायर इक्विपमेंट की डील कर ली, तुमने यहाँ पे यंग मास्टर यहाँ पे मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ। और बाद में लियंग बोलता है यहाँ पे टाइम है ना अभी सपने देखने का नहीं है। वैसे भी टियान कॉमर्शियल गिल्ड अभी यहाँ पे ना इस सिचुएशन में नहीं होता ना, वो एकदम एच पे नहीं होता ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं मान जाते यहाँ पे मेरी ऑफर को यहाँ पे। और वैसे भी अगर ना हमारी सर्कमस्टेंसेज भी इतनी ऐसी नहीं होती ना तो मैं भी यहाँ पे इतना इस तरह की रकम नहीं मांगता। ये सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं ये सब कुछ यहाँ पे जेंगिंग और चेंग फैमिली के कारण है कि यहाँ पे जेंगिंग फैमिली को तो डील करना आसानी की बात है, बट यहाँ पे चेंगिंग फैमिली यहाँ पे ना मेजर पावर है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर जो है ना हजारों सालों से उन्होंने बना रखी है। यहाँ पे उनकी हेरिटेज बहुत लंबी और है ना मिस्टीरियस है यहाँ तक कि ना अगर हम पूरी कंट्री के ना टेंशो कंट्री की पावर यूज करें ना तो भी उन्हें फाइट करना बहुत मुश्किल है। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलते हैं यहाँ पे वो ऐसे ही वो चुप रहने वाले नहीं और ऐसे ही ले लेंगे इस चीज़ को, वो यहाँ पे हमें प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा उनके लिए। और वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रिक्स है और ट्रम्प कार्ड है यहाँ पे मेरे स्लीव्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास। और ये सुन के कमांडर्स भी बोलते हैं यहाँ पे हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं बट अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ। बट शर्म की बात है कि यहाँ पे मैं अपनी इंजरी से अपनी चोट से पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हुआ हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता अपने आप को, और ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे कुछ ज़्यादा काम आ पाऊँगा। और ये सुन के बाद में लियन हंसता है और फिर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कमांडर जी। यहाँ पे 1 महीने के अंदर मैं आपको आपकी चोट से भी छुटकारा दिला दूंगा और साथ साथ आपको है ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी दिला दूंगा 6 डायरेक्शन रोम से यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बना दूंगा। और ये सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं ग्रैंड मास्टर यहाँ पे, और बाद में कमांडर्स भी बोलते हैं सही में। लियन यहाँ पे बोलता है आप मुझ पे भरोसा करो, टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। और फिर लियन यहाँ पे ग्रैंडपा को बोलता है ये वाला बैज है ना यहाँ पे लॉर्ड जेंग को है ना जल्दी से पहुँचा देना ना प्लीज़। और ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है मैं अभी निकलता हूँ वहाँ पे।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बिल्डिंग के बाहर गैलरी में खड़ा होता है यहाँ पे वाइस लॉर्ड के साथ, और वाइस लॉर्ड से पूछ रहा होता है कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो जगह कौन सी है। वाइस लॉर्ड बोलता है वो सबसे ऊंचा वाला माउंटेन है, उसे ना क्विंग पीक कहते हैं, और उसके पूरे एरिया को रेंज को है ना यहाँ पे क्विंग रेंज कहते हैं। और उस जगह पे काफ़ी मॉन्स्टर रहते हैं, इसलिए यहाँ तक है ना हंटर और है ना फार्मर भी है ना केवल हिम्मत करते हैं कि है ना एज के आसपास ही वो रहे। और ये सुन के लियन बोलता है वहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं, खुश हो रहा है लगता है वो। लियन यहाँ पे वाइस लॉर्ड से पूछता है वहाँ पे कोई नोबल फैमिली रहती है क्या उस माउंटेन्स के अंदर यहाँ पे। और बाद में वाइस लॉर्ड बोलता है मेरे को पक्का श्योर तो नहीं है, बट यहाँ पे ना रूमर्स है, यहाँ पे अफवाह है कि वहाँ पे ना बहुत से फेमस लोगों से ना लोगों को मिलने का मौका मिला है। और ये सुन के लियन यहाँ पे बोलता है अगर वहाँ पे मॉन्स्टर रहते तो वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे कि ना एक्सपर्ट भी होंगे वहाँ पे। और वैसे भी अगर मैं डेंसिटी को देखूँ ना सोल पावर की यहाँ पे, तो ऐसा देख के तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई पावरफुल लोग हैं, तो क्यों ना वहाँ से चलो कुछ बोरो करते हैं एनर्जी, वहाँ पे ले लेते हैं एनर्जी। टेक्निकली लियन बोल रहा है वो माउंटेन मेरा है, मैं उसे क्लेम करूँगा। यहाँ पे माउंटेन भी डर रहा है, यहाँ पे मैं लियन का टारगेट बन गया। और ये सुन के यहाँ पे जी रैंक बोलते हैं यहाँ पे आप सोल पावर बोरो करोगे, यहाँ पे सोल पावर आप कैसे बोरो करोगे और बाद में आप रिटर्न भी करने वाले हो, वापस देने वाले हो। और फिर यहाँ पे लियन जी रैंक को पेपर पकड़ा के बोलता है 2000 है ना मेंबर लेके चले जाओ हेवनली कोर के, और यहाँ पे जो 3 एरो है ना इस पेपर के अंदर, यहाँ पे जल्दी से जल्दी है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के ना आसपास बना दो ये एरो। और बाद में यहाँ पे जी रैंक पेपर को पढ़ के बोलता है 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्बिंग एरो, टेक्सन हेवनली कैपिटल एरो, ग्रेट सन गोल्डन स्वॉर्ड एरो। ये सब एरो क्या है यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो आज तक इन सब का नाम भी नहीं सुना आज से पहले। यहाँ पे लियन बताता है 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्बिंग एरो यहाँ पे ना सोल पावर कलेक्ट करता है ऑल डायरेक्शन, हर दिशा से यहाँ पे। बट यहाँ पे कोई भी माउंटेन नहीं है जिसके यहाँ पे सोल पावर है, यहाँ पे केवल ना क्विंग माउंटेन रेंज ही है जिसके पास थोड़ी बहुत सोल पावर है, इसलिए वो वहीं पे इकट्ठा कर पाएगा। और ये दोनों यहाँ पे टेक्सन हेवनली कैपिटल एरो और है ना ग्रेट सन एरो यहाँ पे ना पार्ट है यहाँ पे ना ग्रैंड माउंटेन गार्डियन फॉर्मेशन के, जो है ना एक अटैक के लिए यूज होता है और एक है ना डिफेंस के लिए। और ये सुन के जी रैंक बोलता है ग्रेट माउंटेन गार्डियन फॉर्मेशन ये तो एक ऐसी चीज है यहाँ पे जो लेजेंडरी नोबल फैमिलीज होती है ना उनके पास ही होती है, जिनकी वजह से वो काफी है ना पावरफुल है ना अनपैरेलल स्ट्रेंथ ताकत है उनके पास। ये वाली चीज़ तो केवल हेवनली गैदरिंग सेक के पास ही होगी प्रॉबेबली, यहाँ पे पूरे के पूरे ना डार्क फ्लेम एम्पायर के अंदर। और यंग मास्टर आपने एक ही बार में ऐसी दो चीज़ें निकाल ली सामने, पर यंग मास्टर मैं तो केवल एक है ना सेकंड टायर रिफाइनर हूँ यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ मैं कैसे सेटअप कर सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे ना कर पाऊँगा। फिर यहाँ पे लियन बोलता है एक मेजर एरो के अंदर कंप्लीटली फॉर्मेशन बनाने के लिए यहाँ पे ना 3060 है ना इनहेरिटेड रहते हैं और 8 डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी भी होती ना यहाँ पे इससे बनाने की, यहाँ पे है ना ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड स्टोन यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया इसे बहुत ज़्यादा। केवल यहाँ पे केवल वो सिंपल अटैक और है ना सिंपल डिफेंस फंक्शन ही यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए फिर भी है ना ये थोड़े यूज़फुल होंगे यहाँ पे। और ये लो यहाँ पे मेरे प्रोफाउंड स्टोन, यहाँ पे अब तुम्हें जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अगर यहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे मेरे से मांग लेना। और ये लो यहाँ पे तुम जाओ और है ना 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर एक्सचेंज कर लो इसके अंदर जो आइटम है यहाँ पे प्रोफाउंड स्टोन के बदले। और फिर यहाँ पे वाइस सिटी लॉर्ड रिंग के अंदर देख रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है यहाँ पे मैं इतने सालों से ना फाइनेंस मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉस्पेरस सिटी का, यहाँ पे टेंगशू के अंदर सबसे महंगी सिटी का, यहाँ पे फिर भी मैंने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन नहीं देखे। यहाँ पे लॉर्ड ने पहले क्या किया है यहाँ पे जो वो इतने कैजुअली यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा है ना यहाँ पे हैंडल करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं इनको बिट्रे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और इस टाइम पे यहाँ पे जी रैंक सोच रहा है यंग मास्टर को यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन भी पता है जो यहाँ पे ना मार्शल आर्ट एम्पायर को भी मार सकता है यहाँ पे। और इस फॉर्मेशन को, इस एरो को मुझे ही यहाँ पे सिंपली है ना यहाँ पे परफेक्टली है ना सेटअप करना होगा यहाँ पे। अगर मैं फ्यूचर के अंदर यहाँ पे और फॉलो करता हूँ ना यंग मास्टर के पास पक्का एक अच्छा ऑप्शन होगा, मैं उनसे और अच्छा कुछ सीख सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन यहाँ पे सिटी लॉर्ड के रेसिडेंस के अंदर आ चुका है, यहाँ पे उसके बिल्डिंग के नीचे आ चुका है। मेग यहाँ पे लियन को देख के बोलती है अभी यहाँ पे ना टेंगिन कॉमर्शियल गिल्ड ने ना यहाँ पे हेवनली यूनिवर्सल क्लीनिंग क्रिस्टल और सल्फर यहाँ पे भेजा, और साथ ही साथ उनके ना 4 टायर पिल और यहाँ पे ना जेंग वेपन भी है। 1000 ट्रेजर टावर ने यहाँ पे लिस्ट भी भेज दी है आइटम की जो यहाँ पे ना कल ऑक्शन में होने वाली है यहाँ पे। और ये सब सुन के बाद में लियन बोलते हैं हाँ मुझे यहाँ पे एक चैम्बरलियन चाहिए यहाँ पे जो है ना पूरे डेली काम के अफेयर्स को देख सके रेसिडेंस को यहाँ पे, तो क्यों ना ये चीज़ मैं तेरे पे छोड़ देता हूँ मेग यहाँ पे। और ये सुन के मेग बोलती है चैम्बेरियन का मतलब होता है जो तुम यहाँ पे एक तरह से मैनेजर समझ सकते हो घर का, यहाँ पे जो भी पूरा काम होता है वो संभालता है घर का। यहाँ पे मेग बोलती है ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क है ये तो। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है कुछ नहीं ये सब कुछ चलेगा यहाँ पे, अगर मैं बोल सकता हूँ तुम कर सकते हो तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। और याद रखना यहाँ पे डेली अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी ना प्रायोरिटी तुम्हारी कल्टीवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी ना वो यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को करने के लिए कह देना, और यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट थिंग्स हो ना वही तुम पर्सनली करोगी। तो चलो अब सब कुछ हो गया, यहाँ पे तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने ना रूम के अंदर वापस जा रहा हूँ पहले। और यहाँ पे मेग के दिमाग में चल रहा होता है चैम्बेरियन, यानी कि मैं तो उनकी ना डेली लाइफ की केयर करने वाली हूँ, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टास्क मुझे शायद ऐसा तो नहीं, पर नहीं ऐसा थोड़ा हो सकता उन्हें तो वर्ल्ड ब्यूटी मिलेगी यहाँ पे नोबल स्टेटस वाली, यहाँ पे टीचर यांगशी या फिर प्रिंसेस जूरिया, यहाँ पे मैं तो वर्दी नहीं हूँ यंग मास्टर की, ऐसा थोड़ा हो सकता है। बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने मुझे टच किया था ना यहाँ पे वहाँ पे उस टाइम पे
डैमिट, अगर अब यहाँ पे उन्होंने मुझे सर्व करने के लिए बोला यहाँ पे बेड के अंदर तो, और ये सोचते सोचते वो बार बोल देती है यहाँ पे मुझे उनकी विशेष को फॉलो करना होगा, मुझे उनकी इच्छा करनी पड़ेगी, वो जो बोलेंगे यहाँ पे। और ये सुन के बाद में बैग बोल रहा होता है यहाँ पे क्या इच्छा पूरी करनी होगी सिस्टर बोलो। और आपका चेहरा वापस से लाल कैसे हो गया, आपको क्या वापस से फीवर आ गया? आजकल आपको बहुत ज़्यादा फीवर आने लगा है आजकल दिनों में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मेघ ने वापस से बैग को है ना ज़मीन के अंदर डाल दिया। बेचारा बैग, उसे क्या समझ पड़ता है, वो तो यहाँ पे बच्चा यहाँ पे फालतू में पिट गया। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और अभी भी हमारी तलाश जारी है। आप लोगों ने जो भी मांगा बताई है ना यहाँ पे, वो सारी मांगा कोरियन मांगा है, और कोरियन मांगा पे वो लोग स्ट्राइक दे देते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मुझे चाइनीज़ मांगा या फिर कोई दूसरी मांगा सजेस्ट करो ना। यहाँ पे जो भी आपने सजेस्ट की ना वो सारी कोरियन मांगा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।